आजकल के दौर में हर इंसान खूबसूरत, जवान और तंदुरुस्त नज़र आना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं या हमारी कुछ आदत ऐसी हैं जिनकी वजह से हम बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बुढ़ापे को हम ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन हम आपके बुढ़ापे को कम कर सकते हैं कि आपकी तरफ बुढ़ापा बहुत देर से आए। कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको खाने से आप बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ भी जा सकते हैं और वही ग़िज़ाएँ या वही लाइफ़स्टाइल अपनाने की वजह से आप बुढ़ापे से बच भी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन 7 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर आप ज़्यादा उम्र तक जवान रह सकते हैं और बुढ़ापे के अमल को स्लो कर सकते हैं या सुस्त कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक क्लिनिक G10 मरकज़ में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपने कुछ ऐसी आदत को अपनाया हुआ है जो आपको बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ लेकर जा रही हैं, जिनमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नींद का ना पूरा होना, आपका एक्सरसाइज ना करना, आप ग़िज़ा में बहुत परहेज़ी या बद एहतियाती करना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जा रही हैं। अगर आप अपनी नींद को पूरा नहीं करते तो आपकी एजिंग जो है बहुत जल्दी से वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी आपकी स्किन के ऊपर। तो अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, आप बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फ़िज़िकली एक्टिव नहीं हैं, कोई वर्जिश वगैरह नहीं करते, तो भी आप बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो आइए उन 7 ग़िज़ाओं के बारे में बात करें जो ज़्यादा उम्र तक आपको जवान और तंदुरुस्त रख सकती हैं। उसमें सबसे पहले ग़िज़ा है ग्रीन टी। सब्ज़ कहवे का इस्तेमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं और बहुत ही देर तक आप जवान और तंदुरुस्त लग सकते हैं। सब्ज़ कहवे में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे कि हम अगर नाम लें तो पॉलीफिनोल्स हैं जो केमिकल कंपाउंड है, वो आपको आपकी जिस्म से फ्री रेडिकल्स को निकालना शुरू कर देता है और आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकाल के आपकी स्किन को बहुत तंदुरुस्त और जवान रखता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ग्रीन टी का इस्तेमाल कितना किया जाए। कोशिश करें 2 से 3 कप से ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप नाश्ता करने से पहले या खाना खाने से पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके हाजमे को तेज़ करना शुरू कर देगा और आपको एक तो बुढ़ापे से भी बचाएगा और आपके वज़न को कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। नंबर 2 पे उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल जो आपके घर में या आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको उनकी अफादियत का नहीं पता। तो उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दालचीनी का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है आपको। एक तो ब्लड प्रेशर के लोग अगर इसका इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। साथ में जिन लोगों को शुगर है, शुगर बहुत तेज़ी से आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर जा रही होती है। एक तो उसमें गुर्दे भी आपके डैमेज हो रहे होते हैं, आपकी स्किन डैमेज हो रही होती है और कुछ लोग हैं जिनका वज़न बहुत जल्दी से कम हो रहा होता है अगर उनको शुगर हो चुकी है। तो दालचीनी का इस्तेमाल अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो आप काफ़ी देर तक जवान रह सकते हैं, बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। एक तो उसका काम ये भी है कि आपकी स्किन के अंदर जो कोलेजन है उसको बनाने में बहुत तेज़ी से उसमें काम देता है और आपकी स्किन को सनलाइट, जो धूप की गैर ज़रूरी शुआएं हैं, उनसे आपको बचाने में बहुत मददगार साबित होता है। दालचीनी के साथ साथ अगली जो बहुत अहम जड़ी बूटी है वो है लहसुन का इस्तेमाल। बुढ़ापे में ये नेचुरल बैक्टीरियासाइडल काम करता है, मतलब आपके जिस्म में जो गैर ज़रूरी बैक्टीरियाज आ जाते हैं जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एक्नी हो सकती है, आपके स्किन ख़राब हो सकती है, ड्राई हो सकती है, उन गैर ज़रूरी बैक्टीरियाज़ को आपके जिस्म से निकालने में बहुत मददगार साबित होता है और आपके जिस्म को पाक शफाफ करता है ताकि आप बहुत सी बीमारियों और बुढ़ापे की तरफ जाने से बच सकें। अगली अहम जड़ी बूटी है जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं वो है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल आपके जिस्म में सोजिश को कम करता है। जैसे कि अगर आपको सोजिश हो रही है, आपकी स्किन के अंदर या आपके चेहरे पे सूजन नज़र आएगी, वो ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग हैं जिनकी आंखों के नीचे वाटर बैग्स या पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, वो भी इस वजह से हो रही होती हैं क्योंकि आपके जिस्म में कहीं ना कहीं सोजिश है। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करेंगे तो आपके जिस्म से सोजिश ख़त्म हो सकती है, आपकी स्किन बेहतर हो सकती है और उसका एक काम ये भी है कि आपके जिगर को साफ़ करता है। जितना आपका जिगर साफ़ होगा उतना अच्छा खून बनेगा और जितना अच्छा खून बनेगा आप उतने ही सेहतमंद और तंदुरुस्त लगेंगे। अदरक का इस्तेमाल भी आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। एक तो इसका अहम रोल ये भी है कि ये भी आपके जिस्म में से सोजिश को ख़त्म करता है। अगर आपके जिस्म से सोजिश ख़त्म होना शुरू होगी, आपकी स्किन या आपकी उम्र
और बढ़ेगी और आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरी अहम ग़िज़ा वो है सिट्रस फ्रूट्स, वो फल जिनमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है। माल्टे का इस्तेमाल, कीनू का इस्तेमाल, अमरूद का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल, ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल, ये सारी वो सिट्रस फ्रूट्स हैं या वो ग़िज़ाएँ हैं जिनमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है। विटामिन सी आपकी जिल्द को तरोताज़ा रखता है, वो शाइन करती है और इलास्टिसिटी लेकर आता है। मतलब आपके स्किन के ऊपर झुर्रियाँ, रिंकल्स या फाइन लाइंस बहुत देर से पड़ती हैं। चौथी अहम ग़िज़ा है वो है टमाटर का इस्तेमाल। टमाटर का इस्तेमाल आपकी जिल्द को बहुत साफ़ व शफाफ करता है और टमाटर का एक काम ये भी है कि जब हम धूप में जाते हैं तो गैर ज़रूरी शुआएं जो हमें सूरज से मिलकर हमारे जिल्द को बहुत ख़राब करती हैं, जिनमें सन टैनिंग आ जाता है, जिल्द का 2 रंग का हो जाना है और जिल्द पे झुर्रियाँ पड़ जाना, छाइयाँ पड़ जाना, ये धूप की गैर ज़रूरी शाओं की वजह से होता है। लेकिन अगर आप टमाटर का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो बहुत हद तक आप गैर ज़रूरी शुआओं से बच सकते हैं। तो अगर आप टमाटर का इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं या टमाटर का जूस निकाल के उसका कोई पेस्ट बनाकर अपने स्किन पर लगाते हैं या ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स कर उसका कोई मास्क बनाकर अपनी जिल्द पर लगाते हैं तो भी आप बहुत जल्दी बुढ़ापे से बच सकते हैं। पांचवी अहम ग़िज़ा जैतून के तेल का इस्तेमाल। जैतून के तेल का इस्तेमाल भी आपके जिस्म में बहुत सी बीमारियों से आपको बचाता है और बुढ़ापे की तरफ आपको जो जा रहे होते हैं उसमें कमी करना शुरू कर देता है, आपको ज़्यादा देर तक जवान रखता है, आपकी स्किन को बहुत तरोताज़ा रखता है, इलास्टिसिटी लेकर आता है। इलास्टिसिटी होगी तो आपकी स्किन टाइट रहेगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आपको एक्नी से बचाता है। जिन लोगों को डर्मेटाइटिस या स्किन की किसी भी बीमारी का मसला है, अगर वो ऑलिव ऑयल की मसाज करते हैं तो उनको बहुत देर तक फ़ायदा रह सकता है। जितनी आपकी स्किन ड्राई रहेगी उतनी ही जल्दी आप बहुत बुढ़ापे की तरफ जा रहे होंगे, आप बहुत जल्दी बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर तक जवान नज़र आएँ तो कोशिश करें कि खाने में अपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो रोज़ाना 1 से 2 चम्मच जब सलाद बनाते हैं तो उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को सोने से पहले अगर आप दूध पी रहे हैं तो दूध में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये भी होगा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ के मरीज़ जो हैं, जिन लोगों को पाइल्स का इशू है या किसी भी किस्म के हाजमे का इशू है, अगर वो दूध में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो वो कब्ज़ जैसी बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। छठी अहम ग़िज़ा है वो है मछली का इस्तेमाल। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि हफ्ते में 2 दफ़ा मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि मछली में वो अहम ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं जो आपको बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं, जो आपके दिल के मरीज़ों के लिए, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो ड्राई स्किन है या जिन लोगों की जिल्द बहुत ज़्यादा सख्त रहती है या बहुत ज़्यादा खुश्की होती है उससे आपको बचाता है, क्योंकि हमारे जिस्म में एक वाफिर मिकदार में चिकनाई का जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली वो लोग जो डाइटिंग कर रहे होते हैं या अपना वज़न कम करना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान ये करते हैं कि वो चिकनाई को अपनी ज़िंदगी से या अपनी ग़िज़ा से बिल्कुल निकाल देते हैं। तो वो अल्टीमेटली उनकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। और बहुत से मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो वज़न तो कम कर लेते हैं लेकिन गलत तरीके से, तो वो बहुत जल्दी बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर मैं ओमेगा 3 की बात कर रही हूँ तो अलसी के बीज का भी इस्तेमाल मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अलसी के बीज का इस्तेमाल भी ज़रूर अपनी ग़िज़ा में करें, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और वही फ़ायदे जो आपको मछली से मिलेंगे ओमेगा 3 की वजह से, वही फ़ायदे आपको अलसी से भी मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो मछली नहीं खा सकते अपनी किसी बीमारी की वजह से, जैसे जो लोग यूरिक एसिड का शिकार हैं, उनको मछली खाना एक हद तक मना होता है। अगर वो मछली नहीं खा रहे तो वो अलसी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं ताकि वो ओमेगा 3 का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और अपनी जिल्द को तरोताज़ा रख सकें और बुढ़ापे से बच सकें। सातवीं अहम ग़िज़ा है हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल। वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सब रंग की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, चाहे वो लाल हो, पीली हो, ग्रीन हो, सब्ज़ हो, हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। उनमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है, उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा पाया जाता है। तो कोशिश करें कि हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिसमें पालक, साग, मेथी, ये सारी ग़िज़ाएँ आ जाती हैं, सलाद का पत्ता आ जाता है। इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें ताकि आप ज़्यादा देर तक तरोताज़ा और जवान नज़र आ सकें।